चलो, हम लोग उस दिन गुलदाउदी पढ़ रहे थे। गुलदाउदी के फसल में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बहुत ही कम चीजें इसमें ध्यान रखनी, वैरायटीज थोड़ी ज्यादा लिखाऊंगा मैं, बात नहीं। हेलो, कुछ वैरायटी ज्यादा लिख रहे हैं, बाकी इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो गुलदाउदी में कुछ बातें हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे इसको बोलते हैं ऑटम क्वीन। क्या बोलते हैं? तो गुलदाउदी का ये नाम हमें याद हो गया कि इसको ऑटम क्वीन बोल रहे हैं। अब आप लोग इसमें एक पॉइंट लिखो सामान्य जानकारी में, ऐसे लिखो सामान्य जानकारी। गुलदाउदी की सामान्य जानकारी लिखो, लिखो सामान्य जानकारी में ऐसे लिखो, लिखो कि सर एक तो ये ठंडा चालू करो ना, इसमें हालत एक सेकंड नहीं रुक सकता आप, जैसे भीग गया पूरा शर्ट वगैरह। ये ठंडा, जब आगे बढ़ो। अब गुलदाउदी में वो हमने एक बार पढ़ा था, जैविक कीटनाशी पाइरेथ्रम। क्या वो लिखाने की जरूरत, वो याद है पहले से? अरे हेलो, उस समय हमने ये पढ़ा था। लाइन लिखो, एक लिखो, गुलदाउदी की जंगली प्रजाति, गुलदाउदी की जंगली प्रजाति क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम के फूलों से, गुलदाउदी की जंगली प्रजाति क्राइसेंथेमम सिनेरेरियम के फूलों से जैविक कीटनाशी पाइरेथ्रम प्राप्त किया जाता है। जैविक कीटनाशी पाइरेथ्रम प्राप्त किया जाता है। गुलदाउदी की जंगली प्रजाति क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम के फूलों से जैविक कीटनाशी पाइरेथ्रम प्राप्त किया जाता है। पाइरेथ्रम प्राप्त किया जाता है, पाइरेथ्रम प्राप्त किया जाता है। फिर चलो आगे, पाइरेथ्रम प्राप्त किया जाता है, ये हमें पहले से पता था, वैसे नहीं पता था। अब आप लोग लिखो ये शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे में भी यूं लिखना, देखो वैसे तो ये शॉर्ट डे है भाई, ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये हमें पता है, लघु दिवस प्रभावी पौधा। लेकिन अभी हम लोग उस दिन वो वीडियो देख रहे थे ना, उसमें देखो कितनी अच्छी बात बताई, तुमने तो ध्यान दिया नहीं होगा। लेकिन गुलदाउदी के जो वानस्पतिक वृद्धि होते हैं ना, वानस्पतिक वृद्धि, उसके लिए लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए। तो गुलदाउदी की वानस्पतिक वृद्धि के लिए वो लॉन्ग डे प्लांट, वानस्पतिक वृद्धि के हिसाब से तो लॉन्ग डे प्लांट है ये, लेकिन उसकी फूलों के लिए, पुष्पन हेतु या जननिक वृद्धि के लिए ये शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे, सही नहीं है? ऐसे शॉर्ट डे प्लांट। प्रश्न आ जाएगा गुलदाउदी की वानस्पतिक वृद्धि के लिए कैसा माहौल चाहिए, तो लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए। और जब कुछ भी नहीं आया तब तो शॉर्ट डे है ही। गुलदाउदी तो शॉर्ट डे प्लांट ही है, पहले पढ़ रखा, गुलदाउदी, स्ट्रॉबेरी और क्या है, शकरकंद, पाइनएप्पल, ये सभी शॉर्ट डे प्लांट। ये अब हमने एक दिन फोटो देखा था कि ये लिख लिया सबने, तो गुलदाउदी शॉर्ट डे प्लांट है, वैसे सीधा पूछे तब तो। बाकी ये वानस्पतिक वृद्धि के हिसाब से लॉन्ग डे है और फूलों के हिसाब से शॉर्ट, ऐसा आपने याद। अब सबने लिख लिया होगा। अब दो चीजें देखना, ऐसे लिखो, जापानीज, जापानीज फूलों की सजावट, ऐसे लिखो, जापानीज फूलों की सजावट। गुलदाउदी के फूलों से जापानीज फूलों की सजावट बनती है। क्या का नाम है, यहां लिखा हूं। एक तो बनती है सेन रिन सुकुरी, सेन रिन सुकुरी, ठीक है। एक तो बन रही है सेन रिन सुकुरी, एक संरचना। दूसरी से बनती है कैस्केड, मतलब जापानी कला है, ये दोनों फूलों की सजावट है। ये तो बनती है 1000 फूलों से। कैसे बनती है गाइस? 1000 फूलों से, ठीक है। और ये होती है झरने के जैसे, झरने के जैसे, मतलब दोनों फूलों की सजावट ही है। एक तो झरने के जैसे बनती है और एक बनते हैं ऐसे 1000 फूलों से बनती है, गोल गोल ऐसे। ये इस तरीके से लोहे की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, और ऐसा मशरूम के जैसे पूरा का पूरा गोल गोल गुबंद बनता है। 1000 फूल लगाते हैं चारों तरफ ऐसे, तो ये बहुत ही शानदार संरचना बनती। और एक ऐसे झरने के जैसे, जैसे झरना होता है ना ऐसे, तो ये झरने के जैसे फूल रहते हैं ऐसे, जैसे झरने से पानी गिरता है वैसे फूल। तो ये दोनों चीजें आपको लिखना ही है, जापानीज फूलों की सजावट है दोनों। एक तो लिखना सेन रिन सुकुरी, सुकुरी, और एक लिखना है अपने को कैस्केड। ये दोनों ही जापानी, ये गुलदाउदी से बनती है दोनों, समझ लो। ऐसा लिख लो, जापानीज फूलों की सजावट सेन रिन सुकुरी एंड कैस्केड, झरने के जैसे सजाना फूलों को, और 1000 फूलों से बनती है सेन रिन सुकुरी। नहीं आता ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए, ओके। अब आपको क्या करना है, लिखो जलवायु। भाई गुलदाउदी ठंडे मौसम में ही होता है, अपने को पता है। गुलदाउदी और ग्लेडियोलस, ये दोनों फूल ठंडे मौसम में होने वाली खेती। तो जलवायु ठंडी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी। ऐसे लिखो, पुष्पन हेतु तापमान, पुष्पन हेतु अच्छा जो तापमान है 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। 11वीं किताब में दे रखा 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हल्का सा लिख लो 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी जो बुआई की जाती है सोइंग, तो बुआई हम लोग इसकी कब करेंगे खेत में, तो बुआई करने का टाइम तो क्या है, सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर से बुआई करो, जो एक वर्ष की होती है ज्यादातर केस, ठीक है। और फूल आने लग जाते हैं पुष्पन नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में फूल आने लग जाएंगे, जो एक वर्ष होती है, बहुवर्षीय के अंदर अगले साल आते हैं फूल। तो ये दिसंबर और सितंबर अक्टूबर नवंबर, 2-1 महीने बाद में फूल आने लग जाते हैं, क्योंकि एनुअल जो होती है उसकी बात हो रही है, एक वर्ष में। तो ज्यादा कुछ लोड नहीं है यहाँ, इजी गोइंग 2-4 पॉइंट है बस। अब क्या करोगे, अब लिखो इसका प्रवर्धन। तो प्रवर्धन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा हमने, उसी को हम वापस आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा लिखो प्रवर्धन। प्रवर्धन में दो चीजें हैं। नंबर 1, एक तो है एक वर्षीय गुलदाउदी,
एक वर्षीय का मतलब सीजनल। एक वर्षीय गुलदाउदी को तो हम लोग बीज से ही उगाते हैं, बीज द्वारा, ठीक है। और एक होती है पेरेनियल या बहुवर्षीय, बहुवर्षीय गुलदाउदी। तो बहुवर्षीय को हम दो तरीके से उगा रहे थे उस दिन। एक तो हम इसको उगा रहे थे सकर्स के द्वारा, है ना, याद है तुम्हें, अंतःभूस्थलीय सकर्स द्वारा, सकर्स द्वारा। और एक था शाकीय कलम, शाकीय कलम यानी हर्बेसियस कटिंग। तो शाकीय कलम जिसे हम लोग हर्बेसियस कटिंग कहते हैं, शाकीय कलम, हर्बेसियस कटिंग, हर्बेसियस कटिंग या टर्मिनल कटिंग, कोई भी नई बात नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सिंपल है। ये बहुवर्षीय का प्रवर्धन। कोई भी प्लांट होता है, उस प्लांट के पास में छोटे छोटे पौधे उगते हैं, उनको तो सकर्स कहते हैं, है ना। मुख्य पौधे के पास पास में जो और छोटे छोटे पौधे उगते हैं ना चारों तरफ, उनको सकर्स कहते हैं। और पौधे के ऊपर वाले भाग को हम काट के छोटी छोटी कलमें लगाते हैं, उसे हम लोग शाकीय कलम। तो बहुवर्षीय का प्रवर्धन सकर्स के द्वारा भी होता है और शाकीय कलम के द्वारा भी होता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो गुलदाउदी में फूलों के लिए तापमान 8 से 16 सर्दी में लगाते हैं इसको। और गेंदे को तो आप पूरे साल लगा सकते हैं, गेंदे को तो आप बारिश में ठंड में कभी लगा सकते। और गुलाब बहुवर्षीय होता है, गुलाब तो बहुवर्षीय होता है, 7-8 साल 10 साल तक उसकी लाइफ रहती है। और बच्चे जो दोनों फूल है वो सर्दियों में होते हैं। मेन सीजन कौन सा उनका, ग्लैडियोलस और गुलदाउदी, ऐसा। अब आप लोग लिखो इसमें महत्वपूर्ण क्रियाएं। अच्छा लिख रहे हो तुम, शाबाश। महत्वपूर्ण क्रियाएं लिखो, महत्वपूर्ण क्रियाएं, इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस, ऐसे लिखो, इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस। महत्वपूर्ण क्रियाओं को बोलते हैं इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस, इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस, ऐसे लिखो, इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस। महत्वपूर्ण क्रियाएं में एक बहुत खास क्रिया होती है जिसको तो कहते हैं पिंचिंग। तुम जानते हो पिंचिंग, तो वही पिंचिंग है जिसमें पौधे के शीर्ष भाग को हम लोग तोड़ देते हैं। तो एक बार पिंचिंग करते हैं 4th वीक में, कब करते हैं, खेत में लगाने के 4थे सप्ताह बाद। फिर उसके बाद में जो सहायक शाखाएं फूटती है ना, उनको भी आगे आगे से तोड़ते हैं, वो 7वें सप्ताह में करते हैं। तो 2 बार पिंचिंग की जाती है। तो ऐसे लिखो, पिंचिंग के आगे लिखो, पौधे के शीर्ष भाग को हटाना। पिंचिंग का मतलब होता है पौधे के शीर्ष भाग को हटाना। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सहायक शाखाओं में वृद्धि करने के लिए ऐसा करते हैं। तो पिंचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है फूलों की संख्या बढ़ाना। तो ऐसे लिखो, ये हमेशा सुनो, पिंचिंग जो की जाती है ना, अभी लिख लेना, शीर्ष भाग को हटाना लिख ले तुम, ताकि सहायक शाखाओं में या सहायक शाखाओं की संख्या बढ़ा सके। ये छोटी गुलदाउदी में करते हैं, स्मॉल, स्मॉल क्राइसेंथेमम। स्मॉल क्राइसेंथेमम का मतलब पौधा छोटा नहीं, जिसमें छोटे फूल आते हैं। अलग अलग प्रकार की गुलदाउदी आती है, जैसे ब्रश टाइप आती है ना, स्मॉल टाइप आती है, लार्ज फ्लावर टाइप आती है, कहीं अलग अलग ग्रुप है इसका, पोर्ट मम, ऐसे अलग अलग प्रकार। तो छोटे फूल वाली गुलदाउदी में हमेशा पिंचिंग करते हैं, ऊपर से तोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, छोटे फूल वाले। तो ऐसे लिखो, फर्स्ट, तो एक तो करते हैं अपन 4th वीक में 4थे सप्ताह बाद, और दूसरी की जाती है 7वें सप्ताह बाद। तो 2 बार करते हैं, पहले तो करते हैं 4थे सप्ताह बाद, और दूसरी करते हैं 7th वीक आफ्टर प्लांटेशन। क्या मस्त गर्मी हो रही है भाई, तुम्हें अब तो नहीं हो रही ना, चल रहा है ना, आवाज आ रही, देखो आवाज आने से क्या होता है, हवा भी आनी चाहिए। तो 2 बार हो गई। एक इसमें करेंगे अपन डिसबडिंग, ऐसे लिखो डिसबडिंग गाइस, ऐसे लिखो डिसबडिंग। ये तो पिंचिंग होगी पहली क्रिया, अब दूसरी क्रिया वही वाली लिखनी है, डिसबडिंग, डिसबडिंग। डिसबडिंग हमेशा जो बड़े फूल वाली गुलदाउदी होती है ना, उसके अंदर की जाती है। तो इसमें लाइन लिखो, डिसबडिंग लिख के लाइन लिखो। ये मतलब ये समझ गए तुम, 4th वीक 4थे सप्ताह बाद में, 7वें सप्ताह बाद में पिंचिंग कर। पहले तो कब करेंगे, सिर्फ भाग को तोड़ेंगे उसमें, फिर नई नई शाखाएं फूटेगी, तो शाखाओं के आगे वाले भाग को भी तोड़ देंगे ताकि और शाखाएं फूटे। समझ गए, शाबाश। अब लिखो डिसबडिंग में आगे, अवांछित कलिकाओं को हटाना, अवांछित कलिकाओं को हटाना, अवांछित कलिकाओं, ये गुलाब में लिखी थी वही लाइन, अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त किए जा सके। अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त किए जा सके, बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त किए जा सके। कोष्टक में लिख देना, बड़े फूल वाली गुलदाउदी या लार्ज फ्लावर, लार्ज क्राइसेंथेमम। लार्ज क्राइसेंथेमम का मतलब होता है बड़े फूल वाली गुलदाउदी, ठीक है। लार्ज क्राइसेंथेमम का मतलब बड़े फूल वाली, लार्ज फ्लावर्ड क्राइसेंथेमम, बड़े फूल वाली गुलदाउदी में डिसबडिंग की जाती है। तो डिसबडिंग का मतलब भी तुम समझ गए, नहीं समझे, मतलब कलिकाओं को हटाना। जैसे ये एक ही शाखा है, इस एक शाखा के ऊपर कई सारी कलिकाएं आ रही, ये कलिका आ रही, इधर आ रही, अनशन कलिकाएं आ रही, ठीक है। हमें तो फूल बड़े चाहिए चाहे कम आए वाले, तो हम इसमें से बीच बीच में हम लोग हटा देते हैं कलिकाओं, यही तो है। तो अवांछित, अनडिजायरेबल बर्ड्स आर रिमूव्ड टू ऑब्टेन लार्ज एंड अट्रैक्टिव फ्लावर। तो बड़ा और अट्रैक्टिव फ्लावर प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलिकाओं को हटा दें। डन। अब लिखो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में। अच्छा कर रहे हो तुम, शाबाश। इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड वेराइटीज। कल मैं नहीं आया था ना, तुम लोग आए थे, मैं आया था लेकिन वो तुम्हारी क्लास नहीं ले पाया। वो क्या 2 क्लास ही ली थी इसके बाद वाली, एक तो इंग्लिश वाली है और एक उसमें हिंदी वाली, नहीं है। क्या सपने में आए थे, सपने में क्यों आया मैं तुम्हारे सपने में क्यों आया है भाई, मेरे को किसी के सपने में नहीं आना चाहिए, नहीं
मैं क्यों तुम्हारे सपने में आऊं? क्योंकि मेरे सपने देखने वाले और भी होंगे। मजाक कर रहा हूँ रे। सपने भाई कम से कम लड़के तो नहीं देखे सपने, सही नहीं है भाई। मेरे को क्यों लड़के सपने में देखने का क्या लॉजिक बताओ? कोई भी देखेगा हाँ भाई चलो क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आ सकता है सर। यार सपना तो कुछ भी आ सकता है, सपने का तो क्या ही। सपने अपने को पूछ के थोड़ी ना आते, ये भी बात है। अब इसमें सबसे शानदार किस्में लिखनी, देखो दो किस्में लिखनी, नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज। नो पिंच नो स्टेक वेराइटी, STAKE, नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज, ठीक है। अब नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज का मतलब क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? नो पिंच का मतलब जिसमें पिंचिंग की जरूरत नहीं है, स्टेकिंग की जरूरत नहीं। पिंचिंग हम कब करते हैं? जब पौधे को झाड़ीनुमा बनाना रहता है, पौधे के ऊपर वाले भाग को तोड़ दें। लेकिन इन वेराइटीज के अंदर पिंचिंग की जरूरत नहीं, पहली बात। स्टेकिंग का मतलब सहारा देना, तो इसमें सहारा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधे में पिंचिंग ही करनी रहे। क्यों? क्योंकि पौधा पहले से ये होता है झाड़ीनुमा। कैसा होता है? इसका पौधा लंबा नहीं जाता, लंबा नहीं जाता तो सहारे की जरूरत नहीं, और लंबा जा ही नहीं रहा तो पिंचिंग की भी जरूरत नहीं। तो नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज तीन किस्में ऐसी है जो ये वाला गुण है जिनमें। तो ये तीनों किस्में कौन सी यहां लिख रहा हूं? एक तो आपको लिखनी है अरुण सागर, ऐसे लिखो अरुण सागर, अरुण सागर, शरद कुमार, शरद कुमार, और एक है आपका जिसको हम लोग कहते हैं हेमंत श्रृंगार, ऐसे लिखो हेमंत श्रृंगार, हेमंत श्रृंगार। ये तीन किस्में हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी, अरुण सागर, शरद कुमार, हेमंत श्रृंगार। अभी ये वैरायटी आई थी फर्स्ट ग्रेड में हेमंत श्रृंगार की। कौन सी वैरायटी? गुलदाउदी की नो पिंच नो स्टेक वैरायटी, जिसमें पिंचिंग की आवश्यकता नहीं और जिसमें स्टेकिंग की भी जरूरत नहीं। फिर आगे बढ़ो बेटा। ऑनलाइन में तो है ही नहीं कोई आज, बहुत दुखपूर्ण बात है। ऑनलाइन वालों को हम बहुत याद कर रहे हैं। अब इंटरनेट नहीं आ रहा आज, तो इंटरनेट नहीं आने की वजह से आज सेट नहीं बैठ रहा कनेक्शन। अब आप लोग लिखो आगे बेटा, एक वैरायटी लिखो जिसका नाम है पूसा अनमोल। एक वैरायटी लिखनी है आपको, पूसा अनमोल, ठीक है, ऐसे लिखो पूसा अनमोल। पूसा अनमोल वैरायटी भी बहुत ज्यादा खास कारण उसके पीछे, इसके पीछे कारण है। एक तो यह है फोटोथर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी, फोटोथर्मो इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव वैरायटी। इसका मतलब यह है कि ये प्रकाश असंवेदनशील, प्रकाश तापमान असंवेदनशील है, मतलब प्रकाश का और तापमान का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप नर्सरी में जाना, दो तरीके की गुलदाउदी रखी रहती है गमले में, एक तो छाया में, एक धूप। तो छाया में का मतलब जिसको प्रकाश नहीं चाहिए, छाया में फूल खिलते हैं उसके, और एक होती है जो धूप में ही होती है। तो ये वाली जो है छाया में होती है वैरायटी, ठीक है, फोटोथर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी। यह एक उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित, ठीक है, उत्परिवर्तित किस्म यानी कि म्यूटेंट वैरायटी। अब ये क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के अंदर, ठीक है, और ये हेमंत श्रृंगार वाला आया था फर्स्ट ग्रेड में। तो ये कुछ वैरायटी हम याद रख लेंगे, हालांकि तुम्हारे सुपरवाइजर में नहीं आना चाहिए। देखो अपना इस बार लक्ष्य बहुत क्लियर है कि सुपरवाइजर में अपन माहौल बनाना चाहते हैं, माहौल अपन अच्छा करना चाहते हैं, सब अच्छा करना चाहते हैं। तुम भी रखो टारगेट, नहीं अच्छा अवसर है, मस्त सिलेक्शन हो जाए तो मजा आ जाएगी। थोड़ा सा ऊंचा रहना, कईयों को पता ही नहीं होता, सिलेबस भी नहीं रहता। सिलेबस को पढ़ो, सिलेबस के आधार पर पढ़ो कि पिछले एग्जाम में उस सिलेबस के उस चैप्टर से क्या क्या रखा उसमें। एक वैरायटी लिखो बेटा नीलिमा, एक वैरायटी लिखने जा रहे हैं नीलिमा। नीलिमा वैरायटी की ये विशेषता है, एक तो नीले फूल आते हैं इसके, नीले रंग के फूल, और एक ये कट फ्लावर के लिए अच्छी मानी जाती है, कट फ्लावर हेतु, मतलब इसके फूल भी बड़े आते हैं, तो इसको हम लोग कट फ्लावर के लिए उपयोग में लेते हैं नीलिमा वैरायटी को। ऐसे लिखो नीलिमा, ठीक है। तो पूसा अनमोल, एक वैरायटी बताओ अर्का अनमोल किसके किस्म, संक्रमण बताओ। अर्का आते अल्फांसो तो लगाओ कम से कम एक, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, नहीं ऐसे। अब आप लोग आगे लिखो, यहां तक डन? क्या बोल रहा बेटा? हैं? इंग्लिश समझ में नहीं आई हूं? हाँ कोई बात नहीं ना, आ रहे हैं तो तुम बोल सकते हो, तुम शर्म क्यों कर रहे हो? तुम पूछ सकते हो कोई भी बात। ये वाली, ये हाँ, ये मैंने क्या बोला, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील, मतलब जो प्रकाश के प्रति और तापमान के प्रति असंवेदनशील है, मतलब जिनको कोई मतलब नहीं। एक्चुअली क्या है कि आपने शब्द सुने होंगे फोटो, एक तो फोटो पीरियोडिज्म, एक तो थर्मो पीरियोडिज्म, मतलब प्रकाश की अवधि का पौधे पे जो फर्क पड़ता है उसको तो कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म, और तापमान का फर्क पड़ता है उसको थर्मो पीरियोडिज्म। क्या कहते हैं? हाँ, तो ऐसे एक शब्द होता है वर्नेलाइजेशन। कभी आ जाए तो बताओ क्या करो, वर्नेलाइजेशन किसको कहते हैं बताओ? हाँ, एक्चुअली क्या वर्नेलाइजेशन का मतलब होता है बसंतीकरण या वसंतीकरण। क्या कहते हैं? मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको फूल आने के लिए कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप लोग अलग अलग पौधों में अलग अलग, जैसे 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, किसी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, किसी भी पौधे को कम तापमान वाले माहौल में रखने पर उसमें फूल जल्दी आता। तो किसी भी पौधे में फूल लाने हेतु उसको कम तापमान वाला माहौल देना वर्नेलाइजेशन कहलाता है। समझे तुम लोग? तो कम तापमान उपचार, वर्नेलाइजेशन क्या है? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ताकि उसमें फूल आ सके। समझे तुम लोग? गुड। अब लिखो आगे की किस्में, अब 2-4 किस्में लिखनी है, इसमें लिखो। सबसे फेमस इसकी एक वैरायटी है जिसका नाम है बिरबल साहनी। तुरंत लिखो ऐसे, बिरबल साहनी, ऐसे लिखो बिरबल साहनी। फिर लिखो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बिरबल साहनी, महात्मा गांधी,
कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा, खाली इंदिरा लिखना, इंदिरा गांधी मत करना, इंदिरा, सोनार बंगला, सोनार बंगला, ऐसे कुछ किस्में आपको लिखा रहा हूं मैं, सोनार बंगला। सबसे प्रसिद्ध किस्म है बिरबल साहनी, अलग अलग एग्जाम में अनशंट बार आई हुई वैरायटी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 11वीं की किताब वाली बहुत सारी किस्में और लिखाऊंगा अभी तो, जो कि आपको एक बार रीडिंग मारनी रहेगी जब भी पढ़ोगे। ठीक है, तो 11वीं की क्लास की कुछ किस्में आपको बताने वाला हूं मैं अब, जो कि इसमें है, बहुत सारी इनमें से ही है, बस वो थोड़ा वर्गीकरण है जो थोड़ा 19-20। अब आपको इसमें पता है क्या करना है, एक वर्षीय। अब हम एक वर्षीय किस्में पढ़ने वाले हैं। अरे समझ रहे हो बालक, एक वर्षीय का मतलब एनुअल। तो अब इसके नीचे लिखते जाओ कि एक वर्षीय कौन कौन से। तो सबसे पहले लिखो रोमियो, ऐसे लिखो रोमियो, रोमियो। एक वर्षीय किसमें लिख रहे हैं अपन, रोमियो, ऐसे लिखो रोमियो। येलोस्टोन, येलोस्टोन, ग्लोरिया, ऐसे लिखो ग्लोरिया, थोड़े अटपटे से नाम है। या इसाबेल, ऐसे लिखो इसाबेल, इसाबेल। ये सभी एक वर्षीय किस्में। तो एक बार रीडिंग मार लेना, कोई ज्यादा इसको ज्यादा दिल पे मत लेना। बलंका, एक वैरायटी बलंका, बलंका, ये सभी एनुअल है, एक वर्षीय किस्म। फिर लिखना इधर बहुवर्षीय, दूसरा ग्रुप लिखना है इसमें बहुवर्षीय। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अलावा भी और दे रखी है उस बुक में, लेकिन मैं उनमें से कुछ छांट के ला रहा हूं, बाकी इतनी सारी किस्में याद नहीं रहती आम आदमी को और आती भी नहीं एग्जाम। इसमें लिखो बिरबल साहनी। क्या एक वर्षीय लिख ली सबने, तो पहले एक वर्षीय लिखो 5 सेकंड में। एक वर्षीय हो गया, अब लिखो बहुवर्षीय, बहुवर्षीय में लिखो बिरबल साहनी, बिरबल साहनी। फिर लिखो बसंतिका, 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 मीरा, मीरा, शारदा, शारदा, कुंदन, ऐसे लिखो कुंदन, नानाको, वैरायटी है नानाको। अब ये तुम लोग ज्यादा कुछ लोड मत लेना, ऐसे हर एक वैरायटी अपन याद नहीं कर सकते, एक बार लिखेंगे क्योंकि तुम्हारे में से कई सारों को तो याद हो जाती है, तो जिसको याद हो जाती है वो जल्दी जल्दी कर लेना है। प्रश्न आने की प्रायिकता 1% से भी कम। रेड गोल्ड, और एक और लिखना इसमें बग्गी, बग्गी, ऐसे लिखो बग्गी, नानाको। हाँ यशवी भाई, हाँ भाई नमस्ते, मैं क्लास में हूँ भाई। हाँ ठीक ठीक, ओके डन बेटा। तो ये सभी बहुवर्षीय में हो गई। देखो बहुवर्षीय में कौन कौन सी हुई, एक बार इसको वापस ढंग से देखो। ये जनरल नॉलेज के लिए लिखनी है, अपन कई टाइम से लिखा रहे हैं इसको। तो बिरबल साहनी, बसंतिका, मीरा, शारदा, कुंदन, नानाको, रेड गुड, बग्गी। एक वर्षीय है रोमियो, येलोस्टोन, ग्लोरिया, इसाबेल, बलंक। अब आपको लिखनी है छोटे फूल वाली, ऐसे लिखो छोटे फूल वाली। छोटे फूल वाली कौन कौन सी, ऐसा लिखना आप, ज्यादा हो जाएगी लेकिन लिखनी ही पड़ेगी। ऐसे लिखो छोटे फूल वाली, छोटे फूल मतलब जिनके फूल छोटे आते हैं, स्मॉल फ्लावर्ड। बड़े फूल वाली को तो बोलते हैं स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम, अपन ने उधर नहीं लिखा लार्ज, उस लार्ज को बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम। छोटे फूल वाली में लिखो पॉम्पन, ऐसे लिखो पॉम्पन, पॉम्पन कोरियन, पॉम्पन कोरियन, कैस्केड, कैस्केड, पॉम्पन कोरियन कैस्केड, मार्गरेट, 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 सिलेरेरिया, सिले, सिलेरेरिया, सिलेरेरिया। ये क्या मैंने डबल वालों को लिखा है इसलिए मैंने सोचा तुम भी लिख लो, क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए। बटन, बटन, और एक है एनीमोन, हनीमून नहीं है एनीमोन, समझे तुम, इसको हनीमून मत समझ लेना। सुपरवाइजर क्या क्या लेना देना हनीमून से है। यहां तक लिखो पॉम्पन कोरियन कैस्केड मार्गरेट सिलेरेरिया बटन एंड एनीमोन। ओके, अब इधर लिखना बड़े फूल वाली, बड़े फूल वाली, फिर लास्ट है बस बड़े फूल वाली। बड़े फूल का मतलब लार्ज फ्लावर्ड, ठीक है। अब बड़े फूल वाली कौन सी है उसकी बात की जा रही है, देखो लिखो इररेगुलर। जानते हो इररेगुलर शब्द का मतलब क्या होता है, इररेगुलर मतलब अनियमित होता है, इसका मतलब इररेगुलर। डेकोरेटिव, 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 ऐसे लिखो बॉल, बॉल। रिफ्लेक्स्ड, रिफ्लेक्स्ड, ऐसे लिखो रिफ्लेक्स्ड। और एक है इनकवर्ड, इनकवर्ड, ऐसे लिखो इनकवर्ड है, इनकवर्ड नहीं इनकर्व्ड, 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 इनकर्व्ड नहीं, इनकर्व्ड, इन, इनकर्व्ड, ऐसे इनकर्व्ड। ये काफी किस्में तो थोड़ी ज्यादा हो गई नहीं, लेकिन रीडिंग मारेंगे तो कुछ तो याद होगा। तो मेन मेन तो आपको याद करनी है, बाकी बहुत कम चांसेस इसका प्रश्न आने के, 1% से भी कम। बाकी आएगा तो इसका प्रवर्धन है। इसको जापान का फूल कहते हैं, जापान का राष्ट्रीय फूल कहते हैं।
ऑटम क्वीन कहते हैं, पूर्व की रानी, फूलों की रानी। मेन किस्में तो आई सकती है, जैसे बिरबल सानी वगैरह तो आती रहती है एग्जाम, और भी मैंने तुम्हें वो नो पिंच नो स्टेक, तो ये हो गया बस काम, यहां तक डन। अब आप लोग लिखो ग्लेडियोलस, अगला फूल है आपका ग्लेडियोलस का फूल, लास्ट फूल है ये ग्लेडियोलस। लेकिन ग्लेडियोलस के फूल का थोड़ा लेवल है, तो पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लिख लो इसका, है ना, इंट्रोडक्शन। फूल का नाम लिखो ग्लेडियोलस, यह है ग्लेडियोलस का फूल है अगला, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। अब ग्लेडियोलस में आपको क्या लिखना है, देखो जस्ट उसके नीचे लाइन लिखनी, ग्लेडियोलस तो फूल डाल दो, चौथे नंबर का फूल है ये। और ग्लेडियोलस तो फेमस कट फ्लावर है, ये क्या है, इसको लूज फ्लावर के रूप में काम में नहीं ले सकते। गुलाब तो कट फ्लावर भी है, लूज फ्लावर भी, ठीक है। गेंदा तो फेमस लूज फ्लावर है, और गुलदाउदी भी मुख्य रूप से लूज फ्लावर ही। और ग्लेडियोलस लेकिन क्या है, खाली कट फ्लावर है, ये बहुत शानदार फूल आता है इसका लेवल। तो अब आपको क्या करना है, इसमें नीचे एक लाइन लिखनी है, ऐसे लिखनी है कि ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस शब्द ऐसे लिखो, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस जो शब्द है, शब्द ये एक लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के ग्लेडियस से बना है, GLADIUS, ग्लेडियस से बना है, ग्लेडियस से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ स्वॉर्ड लाइक फोलिएज, ऐसे लिखो स्वॉर्ड लाइक फोलिएज। स्वॉर्ड लाइक फोलिएज का मतलब क्या होता है, तलवार जैसी पत्तियां, इसका मतलब हो तलवार जैसी पत्तियां, ऐसे लिखो तलवार, तलवार जैसी पत्तियां, ठीक है, शाबाश, तलवार जैसी पत्तियां, स्वॉर्ड लाइक फोलिएज, तलवार जैसी पत्ती। मतलब ये ग्लेडियोलस लैटिन भाषा के ग्लेडियस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वॉर्ड लाइक फोलिएज, तलवार जैसी पत्तियां, ठीक है। चलो आगे समझ जाओगे। तो ग्लेडियोलस कौन सी भाषा के शब्द से बना है, लैटिन भाषा के ग्लेडियस, उसका मतलब तलवार, पतली पत्तियां होती तलवार जैसी, इसलिए इसका नाम है स्वॉर्ड लाइक फोलिएज, ठीक है। अब लिखो बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ग्लेडियोलस से ही स्टार्ट हो रहा है, ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस, ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस, ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। फिर लिखो कुल, कुल लिखो इरिडेसी, कुल लिखेंगे इरिडेसी। गुणसूत्रों की संख्या बराबर 30। उत्पत्ति है, उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ऐसे लिखो दक्षिण अफ्रीका। फिर इसके कुछ अन्य नाम लिख लेना, एक दो अन्य नाम, आराम से लिखना, ज्यादा लोड वाली बात नहीं। अन्य नाम का मतलब अदर नेम। तो अन्य नाम में एक तो इसको कहते हैं स्वॉर्ड लिली, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड लिली कहते हैं इसको, यानी तलवार जैसी पत्तियां होती है इसीलिए ये स्वॉर्ड लिली। एक और नाम है इसका कॉर्न फ्लेग, कॉर्न फ्लेग, ये दो नाम याद रख लो भले, स्वॉर्ड लिली एंड कॉर्न फ्लेग। स्वॉर्ड लिली इसका बहुत प्रसिद्ध नाम है, ये परीक्षा में बहुत आता है, ठीक है, स्वॉर्ड लिली। तो ये हो गया स्वॉर्ड लिली। तो चार फूल है। गुलाब को तो क्या कहते हैं, फूलों का राजा या फूलों की रानी। गेंदे को क्या कहते हैं, रोज ऑफ इंडीज, रोज ऑफ इंडीज। और गुलदाउदी को कहते हैं ऑटम क्वीन, इसको ऑटम क्वीन, और इसको कहते हैं स्वॉर्ड लिली। तो मिलान करो में भी एक प्रश्न आ सकता है कि हाँ इन चारों को इस नाम से जान रहे, सही नहीं है। अब देखो सामान्य जानकारी, ये लिखने के बाद इसकी फैमिली भी एग्जाम में आ सकती है तुम्हारे इस बार, कि गुलदाउदी किस कुल का पौधा है, तो इरिडेसी कुल का पौधा है, तो कुल भी याद रखना आप लोग। अब लिखो सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन, टॉपिक डालो सामान्य जानकारी, ये वाला लिख लिया था सबने, लिखो सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी या जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। तो अब मैं यहां पे गुलदाउदी का फूल बनाऊंगा, क्या कर रहा हूं मैं, फूल बना रहा हूं। तुमने तो जिंदगी में देखा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। ये पत्तियां तलवार जैसी दिख रही तुम्हें, ये इसकी तलवार जैसी पत्तियां होती, इसलिए इसको स्वॉर्ड लिली बोलते हैं अपन। तो इसमें जो है बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। वैसे एक पौधे पे एक ही कलर के फूल आते हैं, लेकिन अपन चूंकि एक साथ में बात कर रहे हैं इसलिए इसमें मल्टीपल कलर के फ्लावर लगा देंगे अपन, क्योंकि अपने हाथ की बात नहीं, क्योंकि अपने हाथ में है इसलिए अपन कोई से भी फूल लगा देंगे इसमें। तो ऐसे, तो इसमें अनशन तरीके के फूल आते हैं, देखो कितना अच्छा फूल है, अच्छा फूल नहीं लग रहा तुम्हें। इसके अंदर क्या कोर्म होता है, क्या होता है गाइस, कोर्म होता है जिससे इसका प्रवर्धन होता है। ये देख रहे हो, ये इसका पुष्प क्रम है, क्या है गाइस, इसको बोलते हैं स्पाइक, या बाली कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे, स्पाइक कहते हैं, जो कि आपका 50 से 100 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। कितना हो सकता है, यानी कि 1 मीटर तक भी इसकी ये जो है लंबी हो सकती है स्पाइक। एक स्पाइक होता है ना, एक स्पाइक, उसमें लगभग 15 से 20 फ्लावर होते हैं। कितने होते हैं, 15 से 20 फूल इसमें स्टैंडर्ड माने जाते हैं, हाँ 15 से 20। इसके फूल को तब तोड़ते हैं जब नीचे से इसमें एक आधा फूल खुलने लग जाए। जैसे मैंने अभी तो सारे फूल खोल रखे ऊपर, सुन लो, अभी तो सारे फूल मैंने खोल दिए ऊपर। इसको कट फ्लावर के उद्देश्य से कब तोड़ते हैं, जब नीचे से कोई 1-2 फूल खुल जाए, नीचे की साइड से 1-2 फूल खुलने लगे, ऊपर वाले फूल धीरे धीरे खुलते रहेंगे आने वाले टाइम, तभी इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इसकी पत्तियां तलवार जैसी, इसीलिए तो इसका नाम बोला था हमने स्वॉर्ड लिली, क्या बोला था, स्वॉर्ड लिली।
ये इसका प्रवर्धन है कोर में। ये तो कोर्म को बोलते हैं गनकंद। क्या बोलेंगे? तो गनकंद से जो है इसका प्रवर्धन होता है। ये याद रखना अपने को, याद है पहले से? तो इससे इसका प्रवर्धन होता है। प्रश्न आएगा कि इसका ग्लैडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? तो कोर्म से होता है। प्याज के जैसा कोर्म आता है, उसी से प्रवर्धन होता है। याद रखनी ये बात। अब क्या हो रहा है, मान लो कि वातावरण में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है? फ्लोराइड, या मिट्टी में मात्रा बढ़ गई फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की विषाक्तता बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। विषाक्तता, विषाक्तता, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। तो फ्लोराइड विषाक्तता हेतु ये काम करता है सूचक पौधे का। किसका काम करेगा? सूचक पौधा। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ कि कौन सा पौधा फ्लोराइड विषाक्तता के प्रति जो है सूचक पौधे का काम करेगा? तो ग्लैडियोलस। अगर वातावरण में या मृदा में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसकी पत्तियां जल जाती है आगे से। उसको बोलते हैं टिप बर्न। क्या बोलते हैं? याद रह जाएगा। टिप बर्न का मतलब होता है पत्तियां जलना। जलना क्या? जलना। अरे भाई सुन रहे हो क्या? टिप का मतलब पत्ती का आगे वाला भाग, बर्न यानी जलना। तो पत्ती का आगे वाला भाग जलने लग जाता है, उसी को हम बोलते हैं टिप बर्न। तो प्रश्न क्या हो गया? अब हमने क्या है कि ग्लैडियोलस का पौधा लगा रखा है, उसके आगे आगे से पत्तियां जल रही है, इसका मतलब फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। समझे तुम लोग? तो सूचक पौधा हमें पता, सूचना दे रहा हमें यहाँ फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। तो एसएफ के एग्जाम में प्रश्न आया था कि फ्लोराइड प्रदूषण के लिए कौन सा सूचक पौधे का काम करता है? तो ग्लैडियोलस। क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? टिप बर्न हो जाती है। और प्रवर्धन की बात होगी। अब कोर्म को हम लोग एक्चुअली जब बुआई करते हैं ना, तो 30 × 20 सेंटीमीटर पे हम लोग पौधे लगाते हैं। कितनी दूरी पे लगाते हैं? 30 × 20, यानी 1 फीट पे आपकी लाइन रहेगी और आधे फीट से थोड़ा ज्यादा पे ये रहेगा। ऐसे करेंगे तो लगभग जो है 1,50,000, कितने गाइस? 1,50,000 कोर्म चाहिए आपको पर हेक्टर। तो 1 हेक्टर में कितने कोर्म चाहिए? 1,50,000 कोर्म। समझ गए तुम लोग? ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है। इंपॉर्टेंट तो क्या है? सुपरवाइजर 2019 में प्रश्न आ रखा है कि गुलदाउदी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? याद रह जाएगा। 1-2 पॉइंट और याद रख लो इसमें। एक व्यक्ति का नाम है जो प्रजनक है इसका। क्या है गाइस? तो इसमें एक तो आप लोग लिखना, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये लिखना, फेमस। ये एक फेमस कट फ्लावर है। क्या है गाइस? फेमस कट फ्लावर। तो ये ग्लैडियोलस जो है एक तो कट फ्लावर है, नंबर 1। दूसरा, ऐसा वैज्ञानिक जिसने इसके ऊपर सबसे ज्यादा अनुसंधान किया उसको बोलते हैं प्रजनक। क्या बोलते हैं? बजरंग बहादुर सिंह भंडारी। क्या नाम है? बजरंग बहादुर सिंह भंडारी। बजरंग बहादुर सिंह भंडारी ग्लैडियोलस ब्रीडर है। जैसे डॉक्टर बीपी पाल क्या है? रोज ब्रीडर, गुलाब के हैं, उसी तरीके से ये आप इसको लिखो थोड़ा सा, फिर आगे लिखते हैं। हाँ बेटा, इसको उतारना, ऐसे उतार लो। तो लगता है वो लिखो रोग। इसका मुख्य रोग है उकठा रोग, विल्ट। ऐसे लिखो उकठा रोग। उकठे रोग को हम बोल रहे हैं विल्ट। ठीक है? तो ये इसकी मुख्य बीमारी है विल्ट। और ये विल्ट कोई नई बात नहीं है। विल्ट में ज्यादातर में जड़ें प्रभावित होती है, पौधा सूखता है। फिर अमरूद में भी होता है विल्ट, केले में भी पनामा विल्ट, वही वाले विल्ट की यहाँ बात हो रही है। तो उस कवक का नाम लिख लो तुम लोग, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम। फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली। ऐसे लिखो, फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली। इतना से लिखो बस, ग्लेडियोली, फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली। ठीक है? इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है धीरज। तो प्रतिरोधी किस्म है धीरज। सही नहीं है? प्रतिरोधी किस्म का नाम है धीरज। इतना नहीं आता क्वेश्चन इसका। तो इसका एक ही चीज आती है कि ग्लैडियोलस का कुल क्या होता है। जैसे इरिडेसी है, प्रवर्धन कॉर्म्स है, सोड लिली, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, कौन सी जलवायु में होता है, बुआई का समय भी आया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना आपने को। ठीक है? सितंबर सर्दी में लगाएंगे ग्लैडियोलस गुलदाउदी दोनों। अब आप लोग इसमें लिखो हार्वेस्टिंग या इसकी तुड़ाई कब करेंगे। यहां तक डन सबके? ये वही है। बताओ अमरूद में किससे होता है विल्ट? अमरूद का मुख्य रोग भी उकठा रोग है। तो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम फंगस स्पीसीज साइडा या सीडी। और केले में किससे होता है? फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। पढ़ा था ना आपने? हाँ, उसको वापस बड़ा करो। यहां तक डन। अब लिखो इसमें तुड़ाई, कि उस स्पाइक को हम कब हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है? ऐसे लिखो। इसका पुष्पक्रम स्पाइक कहला रहा था, वो भी पता था ना अपने को। इसके पुष्पक्रम को स्पाइक का मतलब होता है बाली, जैसे गेहूं में भी स्पाइक होता है। ठीक है? अब लिखो इसमें आप लोग तुड़ाई, कि हम कब तोड़ेंगे उसको, कि बाली को हम लोग कब तोड़े। कल मैंने आपको बताया था इसको कट फ्लावर है, ये एक प्रकार का कट फ्लावर ही तो है। तो इसका तोड़ने का टाइम कब है? जब इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे फूल आ रहे हैं, लगभग 15 से 20 फूल आते हैं एक के अंदर। ये जैसे पूरी बाली होती है। मैंने ये बोला था नीचे से 1-2 फ्लोरेट जब खुलने लग जाए तब इसको तोड़ लेते हैं, ये बताया था कल। तो ऐसे लिखो कि बाली में, ऐसे लाइन लिखो आगे, कि पुष्पक्रम में, या बाली या स्पाइक है ना, कि पुष्पक्रम में नीचे के 1 या 2 फूल खुलने लग जाए तब इसकी तुड़ाई की जाती है। स्पाइक या बाली में नीचे से 1 या 2 पुष्प या फूल खुलने लग जाए तब तुड़ाई की जाती है। ठीक है? तो ये कब हार्वेस्टिंग की जाएगी? जब इस पूरी बाली में नीचे के 1-2 फूल खुलने लगे। ऊपर वाले धीरे धीरे खुलते रहेंगे। ठीक है? ये मार्केट में आप धीरे धीरे इसको बेचोगे, 2-5 दिन में, धीरे धीरे 2-3 दिन में खुलते रहेंगे ऊपर वाले फूल। तो नीचे के 1-2 खुल गए, इसका मतलब तोड़ने का सही टाइम आ गया। तो इसकी बाली है भी बहुत सुंदर लगती है इसकी।
मैं इसको इंपोर्ट करके तुम्हें दिखाता हूं। अब लिखो उन्नत किस्में, टॉपिक डालो तुम लोग, उन्नत किस्में। उन्नत किस्में, और ले खुल क्यों नहीं रहा है? यहीं खुल रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको बंद करते हैं। अपने को पीडीएफ ही तो खोलने के लिए ओके किया था है। इसमें ऐसी है जिसमें गुलाबी रंग के फूल आते, पिंक कलर फ्लावर। हमने एक सेकंड इधर देख लो, बात निकल गई तो। ये हमने कल पढ़ा था सेनरीन सुकुरी, पढ़ रहे थे कल। और ये है कैस्केड, ये गुलदाउदी से बनने वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा ये ग्लेडियोलस का फूल है। तो ग्लेडियोलस की ये जो पंखुड़ी होती है ना, ये पूरी पूरी स्पाइक कहलाती है। तो नीचे से जब एक आधा फूल खुलने लग जाए ना, एक, तभी हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये ऊपर से ऐसे दिखती है, फिर ये ऐसे धीरे धीरे खुलती रहती है ऊपर वाली। तो नीचे से हम लोग एक को करते हैं ऐसा, और ये इसका खेत है पूरा पूरा। ये इसका कॉर्म होता है, ऐसा प्याज के जैसा कॉर्म होता है, जिससे इसका प्रवर्धन होता है। ये तो है टिप बर्न, फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी के कारण होता है देख विकार, और ये इसमें विल्ट हो जाता है, जिसमें पौधा सूख जाता है कवक के कारण। बस ये तो बाद में देखेंगे। मेरा फेवरेट फूल है, बताओ क्या नाम है इसका? ये लिखा हुआ ऊपर, लिखो। नहीं लिखो, गुलाबी रंग की फ्रेंडशिप, गुलाबी रंग की किस्में मैं भी लिखूंगा बोर्ड पे, तुम भी लिखना इसको, ठीक है। ऐसे लिखो। सबसे पहले आपको लिखना है, गुलाबी कलर को बोलते हैं पिंक कलर्ड फ्लावर, जिनके पिंक कलर के फूल आते। वेराइटीज लिखो। फर्स्ट लिखो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। एक लिखो पीटर पियर, दूसरे लिखो पीटर पियर, पीटर पियर 2। इसके अलावा सुचित्रा, ये ऊपर वाली 2 याद रखनी है मुख्य तो आपको, सुचित्रा। और एक है इसमें स्पाइक एंड स्पेन, स्पाइक एंड स्पेन, स्पाइक एंड स्पेन। लेकिन ऊपर वाली 2 ही याद रखनी है आपको एक बार के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। गुलदाउदी की तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी किस्में, लेकिन इसमें कौन से रंग की कौन सी किस्में, ये प्रश्न आता है इसमें। तो सबसे पहले गुलाबी रंग की किस्म, ठीक है। मेरे पैर के लिए पूछ रहे हो, मेरे पैर ठीक है आज थोड़ा, कल से थोड़ा सुधार है इसमें, ठीक है। तुम लोगों ने दुआ की थी इसलिए ठीक हो, पहले तुमने बद्दुआ भी तुमने की थी, दुआ भी तुमने की, तो ठीक हो गया वापस, ठीक है। अब लिखो पीले रंग की किस्म, पीला रंग, येलो कलर्ड फ्लावर में पीले रंग की किस्में कौन कौन सी? इसमें लिखो सबसे पहले अपोलो, फेमस वैरायटी तो है अपोलो, अपोलो 1। दूसरी है पूनम, अपोलो पूनम। जेस्टर गोल्ड, जेस्टर गोल्ड, ये जेस्टर गोल्ड आपको याद नहीं रखने कुछ भी। मनोहर और मुक्ता, मनोहर और मुक्ता। अब इनमें से याद कौन सी रखनी? ऊपर वाली, जैसे एक अपोलो याद रख लेना आप लोग, पीले रंग की किस्मों में अपोलो। फिर लिखना आगे रेड कलर फ्लावर, लाल रंग के फूल आते। फिर चलो आगे लाल रंग के फूल। लाल रंग में किसमें लिखो? सबसे पहले ऑस्कर, ऑस्कर, अग्निरेखा, ऑस्कर, अग्निरेखा, यूरोविजन, यूरोविजन, सिल्विया, सिल्विया। एक है रोज सुप्रीम, रोज सुप्रीम। ऊपर वाली 2 याद रखनी है आपको, ठीक है। ये 2 किस्में याद रखो, एक तो ऑस्कर और एक अग्निरेखा। ये इन सब में फर्स्ट नंबर वाली किस्में जो भी लिखी हुई वो सुपरवाइजर का एक पेपर हुआ था, उसमें आ रखी है एग्जाम। बस अब लगभग हो गया कंप्लीट। 1-2 पॉइंट और लिख लो। जैसे इधर एक था सफेद रंग की किस्में, व्हाइट कलर्ड फ्लावर, सफेद रंग। सफेद रंग में ज्यादा कुछ ही नहीं है। एक तो है मीरा, मीरा, मनीषा, मीरा, मनीषा, स्नो, स्नो प्रिंसेस, स्नो प्रिंसेस। बस ये 3 किस्में लिखनी है आपको, मीरा, मनीषा एंड स्नो प्रिंसेस। ओके। तो लिखो नीला रंग, जैसे 1-2 और लिख दो नीले रंग की किस्में। ये सभी की सभी 12वीं 11वीं की किताब में दे रखी है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो नीले रंग में लिखो एक तो हाई स्टाइल, हाई स्टाइल, और एक है मयूर, हाई स्टाइल और मयूर। और एक लास्ट और है क्रीम कलर। लिख थोड़ी पा रहे हो तुम लोग हैं? देख रहे हो? नहीं लिखना इसको, क्रीमी रंग या क्रीम कलर। तो क्रीमी रंग में लिखना है विंगसन ग्लोरी, ऐसे लिखो विंगसन, विंगसन ग्लोरी, विंगसन ग्लोरी। बस यही है कि काफी हो गई भले, किसमें तो काफी होगी। देखो इसमें ज्यादा होगी, और उसमें फूलू फूलू में ज्यादा किस्में, थोड़ी अटपटी भी है, नहीं थोड़ी अटपटे नाम है इनके। तो अभी एक सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न था कि कौन सा जो है लाल रंग के फूल किसके आते हैं, कौन सी किस्म है जिसके लाल रंग के फूल आते हैं। तो ऑप्शन में था ऑस्कर। ये सुपरवाइजर का यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा प्रायिकता भी इस टेबल में से है। यहां आप लिख भी सकते हो सुपरवाइजर 2026, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक वैरायटी आने की पूरी संभावना बताई जा रही है मेरे द्वारा, ठीक है।
ऐसा मेन मेन जो रंग है, जैसे ये ऊपर वाले जो 4 रंग लिखे हुए ये सबसे मुख्य है, तो उनमें से कोई भी एक वैरायटी, तो मेन मेन एक दो किस्में याद रखने की कोशिश करो। जैसे फ्रेंडशिप और पीटर पियर है। अब इसमें 2 किस्में लिखो अन्य, यहां लिखनी है अन्य किस्में। अन्य किस्मों में एक तो लिखनी है हैप्पी एंड, एक वैरायटी लिखो हैप्पी एंड, ठीक है, हैप्पी एंड, ठीक है, ऐसा लिखना। एक लिखो नजराना, नजराना, हैप्पी एंड नजराना। एक वो याद है तुम्हें क्राइसेंथेमम कीर्ति, उस समय लिखाई थी क्राइसेंथेमम चार्म किसकी थी? अफ्रीकन गेंदे की थी। और तो क्राइसेंथेमम कीर्ति और लिख लो इसमें एक, यहां लिखो क्राइसेंथेमम कीर्ति, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम कीर्ति, ऐसे लिखो क्राइसेंथेमम कीर्ति। सही नहीं है? अब एक बार मेरे साथ इनको बोलो देखे ना, ताकि तुम्हारे थोड़ा सा सिस्टम में सेट हो। पिंक कौन से रंग को बोलते हैं? गुलाबी। तो गुलाबी रंग में कौन कौन से बोलो? फ्रेंडशिप, पीटर पियर, सुचित्रा, स्पाइक एंड स्पेन। ऊपर वाली 2 याद रखें, फ्रेंडशिप और पीटर पियर। पीले रंग वाली बोलो अपोलो, पूनम, जेस्टर गोल्ड, मनोहर मुक्ता। लाल फल के लाल रंग का फूल किसके? बोलो ऑस्कर, अग्नि रेखा, यूरोविजन, सिल्विया, रोज सुप्रीम। सफेद रंग के मीरा मनीषा, स्नो प्रिंसेस। स्नो किसको बोलते हैं? स्नो, बर्फ को बोलते हैं। तुम्हें कैसे पता? नीले रंग के कौन कौन? एक तो हाई स्टाइल और मयूर, और विंसन ग्लोरी के कैसे आते हैं? क्रीमी रंग। और ये अन्य है जिसमें एक तो हैप्पी एंड है ये है, और क्राइसेंथेमम मैंने बोला ना केजी, कीर्ति ग्लेडुलस नहीं, और चार्म किसका था? अफ्रीकन। बस अब इसके आगे चलो। अब आपको पता क्या लिखना? अब आपको लिखना फूलों का भंडारण। लिखो फूलों का भंडारण, ऐसे लिखो फूलों का भंडारण। ये वाला फोटो देख रहे हो आप? तो ऐसे हम फूलों का भंडारण करते हैं। जैसे फूलों को हम डंडी वाले फूल, जैसे ग्लेडुलस ही है ये इधर, तो ग्लेडुलस से कट फ्लावर जितने भी होते हैं ना, उनको हम एक विलियन तैयार करते हैं, उस विलियन में रख देते हैं डंडी को, ताकि वो कई दिनों तक खराब नहीं होता। इसको बोलते हैं पल्सिंग। क्या है? तो पहले तो टॉपिक डालो, फूलों का भंडारण, ऐसे लिख दो, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है। फूलों का भंडारण, और फूलों के भंडारण में सबसे पहले है अपने पल्सिंग ट्रीटमेंट, PULSING, पल्सिंग, ठीक है। पल्सिंग कहते हैं इसको, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रख लेना आप लोग। तो पल्सिंग, पल्सिंग उपचार, ये हम एक विलियन बनाते हैं इसमें, जैसे कि अभी आपने फोटो में देखा, इधर देखो सही, एक सेकंड, ये जैसे विलियन बना लिया इस डब्बे में, ये इस बीकर के अंदर हमने बनाया, उसमें फूलों को रखेंगे, डंडियों को ऐसे। तो ये हम लोग इस तरीके से फूलों को रखते हैं, तो फूल इसमें मुरझाते नहीं है, समझे तुम लोग। तो इसमें क्या क्या चीजें रहती है? जैसे एक तो रहता है सुक्रोज, क्या है उसमें? एक तो सुक्रोज है, प्लस एक रहता है इसमें 8HQC, क्या रहेगा? और एक इसमें रहता है STS, सिल्वर थायो सल्फाइड, और एक इसमें रहता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये अम्लीय सोल्यूशन होता है, तो इसमें क्या, इसकी अम्लता बहुत ही 3-4 तक pH रहता है, इसका एसिडिक सोल्यूशन रहता है। तो सुक्रोज जो है क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है, मत मजाक, यहाँ कुछ भी नहीं करनी, कोई भी पीछे से कुछ नहीं करेगा इसके लड़के, नहीं सही थोड़ी है। भाई ये तुम्हारा पेन से यूं कर रहा है, पीछे से पेन से यूं क्या कर रहा भाई है? तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज तो मुख्य रूप से इसमें सुक्रोज रहता है। तो ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, मुझे ऐसा लग रहा है ये आ गया, समझो। ऐसा एक प्रश्न आएगा कि हम मुख्य रूप से जब फूलों का भंडारण करते हैं तो इसमें क्या चीज काम में लेते हैं? सुक्रोज, ये मुख्य शर्करा काम में लेते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में सुक्रोज तो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट हो गया, क्या हुआ गाइस? तो एक तो इसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपन, तो ये लो कार्बोहाइड्रेट, तो ये हो गया। एक हम इसके अंदर लेते हैं जर्मीसाइड, क्या लेते हैं? यानी जो कीटाणु वगैरह को मारने वाला। जर्मीसाइड का मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह कवक को नहीं लगने देगा उसमें। HQC को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट, क्या बोलेंगे? हाँ, तो इसका पूरा नाम होता है 8 हाइड्रोक्सी, 8 केमिकल है, हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट, क्विनोलिन, क्विनोलिन सिट्रेट, समझ गए तुम लोग? सिट्रेट। इसकी सांद्रता हम लोग काम में लेते हैं 200 ppm, कितनी लेते हैं? ये 200 ppm कंसंट्रेशन काम में लेते हैं। और एक अपने सामने बचा सिल्वर थायोसल्फेट, क्या है ये? ये इथाइलिन अवशोषक, क्या है गाइस? या इसको बोलते हैं इथाइलिन अवरोधक, क्या बोलेंगे? इथाइलिन इनहिबिटर है, इसको बोला जाता है सिल्वर थायोसल्फाइड, सिल्वर थायोसल्फाइड या सल्फेट, सल्फाइड। ये तीनों चीजें इसके अंदर रहती है, क्या तुम्हें याद रहेगा ये? तो अब आप एक काम करो, इस पल्सिंग का एक लाइन लिखो ऐसे कि पल्सिंग कहते हैं किसको, या पल्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो कट फ्लावर्स होते हैं, कट फ्लावर, उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कट फ्लावर्स की भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता का मतलब वेज लाइफ, क्या बोलते हैं इसको? भंडारण क्षमता का एक शब्द तो काम में आता है सेल्फ लाइफ, या उसको बोलते हैं वेज लाइफ, ठीक है, वेज लाइफ। तो भंडारण क्षमता को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। तो ऐसे लिखो, कट फ्लावर्स की परिभाषा लिखनी तो अपन यूं लिखेंगे कि कट फ्लावर्स की भंडारण क्षमता को बढ़ाने हेतु दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? पल्सिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। और पल्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कट फ्लावर की भंडारण क्षमता को बढ़ाना। फिर आपको उसमें ये पूरा सिस्टम लिखना है।
तो एक तो सुक्रोज लेते हैं मुख्य रूप से। सुक्रोज की सांद्रता कभी पूछे तो लगभग 2 से 5%। कितना करेंगे अपन? 2 से 5%। कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं। ठीक है, फिर ऐसे लिखना आप। लिख लोगे? लिख दो इसको। 3 क्वेश्चन तो अभी भी आ गए इसमें से। तो आजकल इसकी खेती की बहुत ही संभावना बढ़ रही है, तो 2-3 प्रजातियां लिख लेते हैं अपन। ठीक है, मशरूम का मतलब सांप की छतरी। तो ये सांप की छतरी जो है इसकी खेती होती है अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग लिखो उसमें, लिखो ऐसे मशरूम। एक टॉपिक डालो मशरूम, 2-3 लाइन है बस, ऐसे लिखो मशरूम। मशरूम जो होता है बेटा, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? कुक्कुरमुत्ता। क्या बोलते हैं? कुक्कुरमुत्ता। या इसको बोलते हैं खुम्बी। इसको खुम्बी कहते हैं। ठीक है, ये लो। तो मशरूम एक प्रकार का कवक होता है सबसे पहले। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम एक कवक है। ठीक है, तो एक ये कवक होता है नंबर 1। दूसरा, इसमें विटामिन डी होता है, स्रोत है विटामिन डी का। तो थोड़ा बहुत विटामिन डी होता है इसमें। इसके अलावा इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें कई प्रकार के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि जीवाणु को खत्म करने वाले इसमें तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटी फंगल यानी कि फंगस को कंट्रोल करने वाले, या फिर इसके अंदर एंटीवायरल, वायरस को खत्म करने वाले भी एंटीवायरल कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स तो इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब जीवाणु रोधी, कवक रोधी और वायरस विषाणु रोधी तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये अमेरिका में अनुसंधान हो गया। एचआईवी नहीं होता, एड्स, एचआईवी एड्स, तो वो एक वायरस से होता है। किससे होता है गाइस? तो वो वायरस को भी ये कंट्रोल करता है, ऐसा कहता है। चले आगे। अब आप क्या करोगे, इसकी धरती के ऊपर 2000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। मशरूम की धरती पे कितनी प्रजातियां हैं? लेकिन ज्यादातर यानी 99.99% जहरीली होती। आपको कहीं सांप की छतरी दिखे तो उसको खाना नहीं है, ध्यान रखना। सही कह रहा हूं। उससे क्या कि जहर होता है उसमें, टॉक्सिक सब्सटेंस होते, मर जाता आदमी। समझ रहे हो? अलग अलग प्रकार के जहर होते। कुछ प्रजातियां इसकी खेती करने योग्य है, तो लिखो इसमें खाने योग्य प्रजातियां। एडिबल स्पीसीज कौन सी? खाने योग्य प्रजातियां कौन कौन सी? ऐसे लिखो खाने योग्य प्रजातियां। ऐसे लिखो खाने योग्य प्रजातियां। तो इंपोर्टेंट जो स्पीसीज है इसकी, स्पीसीज जिनको कहते हैं एडिबल स्पीसीज। एडिबल स्पीसीज, समझे? ऐसे लिखो एडिबल स्पीसीज में 4 प्रजातियां इसकी मेन है जो हम पढ़ते हैं रेगुलर। नंबर 1 व्हाइट बटन मशरूम। व्हाइट बटन मशरूम ये पूरी दुनिया भर में 90% एरिया में यही उगाते हैं, भारत में भी यही उगाते हैं। सबसे पहले जो आपको फोटो दिखाया था वो व्हाइट बटन मशरूम का था। सबसे ज्यादा नॉर्मल मशरूम है। आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आजकल मशरूम देखने को मिलता है वहां। मशरूम की अलग से एक वो रहती है, देखा तुमने? मेन्यू होता ना, मेन्यू। अरे वो होटल वाले नहीं देते मेन्यू, उसमें एक मशरूम का पेज अलग से आता है कि मशरूम के साथ में फला ढिंका धमाका से अलग अलग सब्जियां रहती है। ठीक है, इसमें लिखो आगे एगेरिकस बिस्पोरस। इसका नाम लिखो एगेरिकस बिस्पोरस। एगेरिकस बिस्पोरस ये सर्वाधिक उगाई जाने वाली प्रजाति। इसके जस्ट नीचे लिखो सर्वाधिक उगाई जाने वाली, भारत या विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली प्रजाति। सर्वाधिक उगाई जाने वाली प्रजाति, सबसे ज्यादा इसी को उगाया जाता है। ठीक है, शाबाश। इट इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग स्पीसीज। फिर लिखो आगे, दूसरे नंबर पर लिखो एक होती है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम, ऑयस्टर मशरूम ये थोड़ा 5 स्टार होटल वगैरह में चलता है, अच्छा मशरूम है। और ये गुच्छे में लगता है हमेशा से, ये तो सिंगल सिंगल, ये गुच्छे में। इसको कहते हैं प्लूरोटस स्पीसीज। प्लूरोटस स्पीसीज। इसमें आपको एक लाइन छोड़नी है, 2 लाइनें इसके नीचे छोड़ देनी है आप। इसके नीचे 2 लाइनें छोड़नी है आपको। ठीक है, प्लूरोटस स्पीसीज के नीचे आपको 2 लाइनें छोड़नी। फिर उसके बाद में तीसरा लिखना है, उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रो मशरूम। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अभी तो हमने बोला स्नो को बर्फ कहते हैं नहीं, पेडिस्ट्रो मशरूम। इसका मतलब तुम्हें अंग्रेजी तो आती है। देखो, पेडी का मतलब होता है चावल, स्ट्रो का मतलब होता है उसकी घास फूस। चावल की घास फूस पर उगाने जाने वाला मशरूम है ये पेडिस्ट्रो। इसको कहते हैं वोल्वेरिला डिस्प्लेसिया। ऐसे लिखो वोल्वेरिला डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया, ठीक है, वोल्वेरिला डिस्प्लेसिया। ये मशरूम तुम्हारे तो सिलेबस में नहीं है हालांकि, लेकिन ऐसे फिर भी वो सभी बैच में लिखे तो तुम भी लिख लो। सफेद बिल्कुल मशरूम होता, मिल्की मशरूम, दूधिया मशरूम, मिल्की मशरूम, दूध जैसे रंग का होता मिल्की मशरूम, बिल्कुल व्हाइट। इसको कहते हैं केलोसाइबी इंडिका। केलोसाइबी, ऐसे लिखो केलोसाइबी इंडिका। ज्यादातर जो एग्जाम में इनमें से आया वो फर्स्ट नंबर का आया। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हाइट बटन मशरूम के सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला मशरूम कौन सा है? व्हाइट बटन। और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछेंगे तो एगेरिकस बिस्पोरस करना रहेगा आपको। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं तुम्हें, जेट में क्वेश्चन आया था, उसी वही लैंग्वेज लिख लेते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा ठीक रहेगा।